मैं कुमार कलहंस जी से चाहूंगा कि सागर साहब के विषय में 2 शब्द आपके, क्योंकि आज जिस मंच से हम बहस कर रहे हैं, मंच के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो 2 शब्द उनके, उसके बाद मैं आभार करके समापन करूंगा। आपका बड़ा धन्यवाद आदरणीय कलहंस, स्वागत है, स्वागत है। नमस्कार। देखिए, सागर त्रिपाठी से मेरी मतलब कभी तो मैं उनको मिला भी नहीं हूँ, बस नंदन जी के जरिए से मेरी पहचान हुई, मुलाकात हुई। हम लोग ऑनलाइन ही देखते हैं और उनको मैं रोज आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। के माध्यम से हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि मतलब गजल जो शुरू हुई थी वो अरबी फारसी से होती हुई उर्दू में आई और उसके बाद हिंदी का भी सफर किया। लेकिन गजल का जो असली आनंद है, जो असली मजा है, जो असली लुत्फ है, वो आप उर्दू गजल में ही ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वो जो मुलामियत है, जो शब्दों की, जो लफ्जों की मुलामियत है, वो आप किसी दूसरी चीज में नहीं पा सकते। हिंदी में ठीक है, लेकिन हिंदी में वो चीज, वो मैं नहीं बोल रहा कि हिंदी कुछ गलत है, लेकिन वो जो मखमलीपन आता है, जो एक एहसास की नाजुकी आती है, वो उर्दू में जो आती है वो हिंदी में नहीं आ पाती है। वो हिंदी के छंदों में आती है, हिंदी के छंदों में आती है, उर्दू में आ जाती है, लेकिन नहीं आ पाती है। तो इसलिए गजल अगर सुनना है, लिखना है, पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उर्दू का ज्ञान जरूरी है। और जहां तक मैं समझता हूँ, त्रिपाठी जी तो उर्दू के बहुत बड़े, उर्दू में भी मुझे लगता है फारसी के भी बहुत बड़े विद्वान होंगे, क्योंकि उनकी गजल में जब फेसबुक पे पढ़ता हूँ तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और बहुत कुछ देखने को मिलता है, पढ़ने को भी मिलता है। और यहाँ तक मेरी बुद्धि है, मतलब तो त्रिपाठी जी बहुत बड़े हैं। जैसे कहा कि गजल की गंगा है, मैं तो छोटा सा टेढ़ी नदी हूँ, हमारे यहाँ गांव के बगल से टेढ़ी नदी निकलती है जो जाके सरयू में मिलती है, सरयू अयोध्या में मिलती है, फिर आगे जाके फिर पता नहीं कहाँ जाके गंगा में मिलती है। तो मैं तो अभी उनके बारे में क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये बस हो गया, अभी गंगा बोल दिया, उससे सब सीख सकते हैं, उसमें बहुत हूँ, आप मनुज हैं हमारे। अवश्य मैं दुबई 20 तारीख को 19 को मूर्धन्य जी के आदेशानुसार मैं 19 को ही लौट के आ रहा हूँ, जबकि पहले 20 को आना था। और आते ही सबसे पहला काम करेंगे, उसी हफ्ते में आप सब मेरे घर पर। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कलहंस जी। मैं बात खत्म करूंगा। हमारे अध्यक्ष हैं और हम लोगों को वरद हस्त मिला है आदरणीय त्रिपाठी जी का, तो निश्चित ही अध्यक्षी उनके पास अधिकार था कि वो कम से कम आपको निवेदन करें। उमा त्रिगुनायक जी भी आ गई हैं, मैं अगर हाथ जोड़ को एक शब्द, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हैं, उमा त्रिगुनायक जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आप बोलें। नमस्कार भैया, आप सब आवाज आ रही है कुछ? आप सब एक से एक मूर्धन्य लोग मौजूद हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और इस शाम में जो सागर जी से मुलाकात हो रही है, उसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि मुझे उसका सुनने को मिला। कुछ नहीं दीदी, चरण स्पर्श मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, चरण स्पर्श आपको। बस अब आप शर्मिंदा मत करिए, आपको एक कुछ आशार पेश कर रही हूँ। बाकी सब लोग तो सुनते रहते हैं और आप आज पहली बार आए हैं मेरे सामने। तेरी यादों के सहारे, तेरी यादों के सहारे से मैं जी लेता हूँ। क्या बात है? गम मिले या खुशी बाखुदा पी लेता हूँ। क्या कहने? वाह वाह। मिलती जाती है जब जब ज़फ़ाएं जहाँ में, मिलती जाती है जब जब ज़फ़ाएं जहाँ में, अपनी वफ़ाएं मैं फिर गिन लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। गूंजी महफिल में जब भी कहानी कोई, गूंजी महफिल में जब भी कहानी कोई, उसको अपना समझ हर लम्हा मैं जी लेता हूँ। क्या कहने दीदी? गम मिले या खुशी बाखुदा पी लेता हूँ। मिलता है दिल को सुकून, खुद को वहाँ पाने का। वाह। मिलता है दिल को सुकून, खुद को वहाँ पाने का। हो ना रूबरू, चुप रहे उसे यादों में पा लेता हूँ। वाह। मगता है, ए उमा सब्र कर, शायद मेरे जाने के बाद। ए उमा सब्र कर, शायद मेरे जाने के बाद वो अजीज होके निभाए रस्म, इस उम्मीद में जी लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दीदी।
बहुत खूब, बहुत अच्छी गजल आपने कही है, बधाई स्वीकार करें। शुक्रिया आपसे, बहुत आपसे खूब। दाद मिल गई, पता नहीं असली या नहीं, तकल्लुफ वाली। अरे दीदी कोई मैं अपनी लखनऊ बहन से के हूँ। सामने, दीदी कोई अपनी नहीं। बड़ी बहन के सामने बड़ा नकली बात कैसे करेगा? व्याख्यान नहीं खींच लेंगी आप? बात नहीं है। बस अब समय समाप्त हो रहा है। आदरणीय नंदन जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आशीर्वाद देखिए आपका भी मिल मेरा गया। नमस्कार सबको। अब मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ, सादर प्रणाम। डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा जी आपको सादर प्रणाम कर रहे हैं। मुझे प्लीज इतना मत करिए। मुझको चरण स्पर्श, मुझको चरण स्पर्श। काव्य में तो सब बराबर क्या है, एक से एक बढ़ के कविताएं आप लोगों ने की हैं। मैं कोशिश में लगी रहती हूँ, अब पता नहीं कोशिश कब पूरी होगी। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लखनऊ हूँ इसलिए आदाब के साथ विदा लेती हूँ आपसे। क्या बात चलिए, है, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं गोंडा का हूँ, लखनऊ में आपकी कोशिश करूंगा। आप सभी को सादर नमन करते हुए हम भी अब जा रहे हैं कुमार कलहंस जी। ठीक है, आपको अब भी मैं सादर नमन। दो शब्द बोल के आभार। स्वागत पाठी जी, मिश्र जी। अभी बिना बिना नंदन को आशीर्वाद दिए कोई नहीं जाएगा। दो शब्द में एक साथ आशीर्वाद दे करके ही जाएंगे। दो शब्द में मैं कह दूंगा, खत्म, क्योंकि अभी सभी लोग विदा हो चुके हैं। दो चीजें इस मंच पे आई थी जो अगर कोई जरूरी है। इस मंच में जुड़ता है तो वो नंदन भाई के कहने से, और जब वो जुड़ गया तो उसने आशीर्वाद, उम्मीद और उनकी जो थी एक इच्छा वो पूरी की, तो बस। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि दो चीजें हैं जो मंच पे आई बातों बातों में। मुझे लगता है कि जमदग्नपुरी जी ने एक बात कही थी कि निर्झरणी की स्थापना किसी और ने की थी, चला कोई और रहा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि निर्झरणी शब्द तो दुनिया में कब आया मुझे नहीं पता है। हमारे अध्यक्ष जी भी हैं जो कि हमारे कमेटी में थे। निर्झरणी केसियन क्लब के अंदर हम लोगों ने 2018 से चालू की, केसियन क्लब की साहित्यिक उपशाखा। तो ये बाहर की होने का इसका तात्पर्य ही खत्म हो जाता है। जब केसियन के अंदर है तो निश्चित ही केसियन के अंतर्गत आती है। एक प्रश्न वो था, और सागर साहब ने एक बात कहा था, 100 जो कार्यक्रम है, मैं कह देना चाहता 100 कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ कवियों की चौपाल के हैं। टोटल कार्यक्रम तो 3-3.5 हजार है। मैं काव्य की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, सिर्फ कवियों की चौपाल के 100 कार्यक्रम है। और इस मंच से जो विशेष भावुक किया हमारे डॉक्टर उमेश चंद शुक्ला जी ने। हम लोग तो गांव के हैं और मेरे घर के एकदम सामने एक तालाब हुआ करता था, कोका बेली से पूरा भरा रहता था। तो उन्होंने एक ऐसा पत्थर मार दिया कि कोका बेली किनारे हो गया और पानी सामने आ गया। उसके लिए मैं उनका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने उस भाव को, निश्चित ही बहुत कुछ अंदर रहता है इतनी आसानी से, क्योंकि हमारे पांडे जी ने कहा ना कि पत्थर तोड़ने के बराबर, हमारे दास जी ने कहा उड़ीसा से। तो सभी ने आज के इस कार्यक्रम में अभी तक 36 लोग आए और गए जो संबद्ध रहे कार्यक्रम में। मैं सभी का, सामूहिक में कह देता हूँ, सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आदरणीय उमा त्रिगुनायक जी, जिनका स्वास्थ्य खराब है। कल उनका एक बड़ा कार्यक्रम है लखनऊ में, कल उनका बड़ा कार्यक्रम है और वहीं उसकी मुखिया हैं। तो उसके बावजूद भी उन्होंने आते जाते समय दिया। मुझे बोला था उन्होंने कि मुझे मत रखिएगा। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ आज हमारे कहते हैं ना कि जब भगवान ही पधार गए हैं तो आभार क्या दूं, हमारे आदरणीय सागर त्रिपाठी जी आज के मंच पर उपस्थित हुए बतौर अध्यक्ष। हम सब के लिए, निर्झरणी के लिए, हमारे आदरणीय निर्झरणी के अध्यक्ष जी के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े फैन हैं आपके, मैं इसीलिए मैंने उनको मौका दिया और कोई दूसरी बात नहीं थी। उनके मुंह पे जब भी मैं मिलता हूं तो सागर त्रिपाठी, सागर त्रिपाठी, सागर त्रिपाठी। मुझे लगता है कि दिन में 10-20 माला आपकी जपते ही हैं, वो इतने आपके फैन हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि उनका 2 शब्द बोलना बहुत जरूरी है। बल्कि मैंने हमारे आज के संचालक महोदय से बहुत धृष्टता की। मैं चूंकि अपने हैं, हमारे गुरु हैं, और ये धनुष तो मैंने गुरु, हमारे आपके सबके नाविक हैं, वो ही संभालते हैं। हाँ, सारी नाव उनके सहारे चलती है। बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि ये जो धनुषवा टूटा है गुरुजी के बंधन से टूटा है, हमने कुछ नहीं किया है।
तो गुरु जी के पास रहती है, इसलिए माफी हमारे गुरु जी की रही और हमने अपने आप को इतना प्रस्तुत किया। आज के संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी, वो कार्यक्रम से संबद्ध रहे, 19 तारीख के कार्य की तैयारी में थे, उनको भी पता था 100वें अंक का संचालन है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। और मुझे लगता है 6 बजे से संपर्क में थे कि कब चालू हो रहा है, बाकी पूरा दिन उन्होंने काम छोड़ के आज के कार्यक्रम के लिए टाइम दिया था। तो आभार ही नहीं, पूजा के योग्य है, मैं सत सत नमन करता हूं उनको। आज हमारे कार्यक्रम में जैसे आपने कहा कि अध्यक्ष जी डॉक्टर साहब हैं, वो देखिए डॉक्टर का पेशा पूरा करके भी वो कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम चूंकि उनका है, हम लोग आए, वो हमको आभार देंगे, लेकिन फिर भी बताओ डॉक्टर अपना काम छोड़ के भी अगर वो यहाँ बैठे हैं तो उनका हार्दिक हार्दिक आभार है। आदरणीय अर्जुन द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश की ठंडी को चीर के भी मंच पर बैठे हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद दिए, मैं उनका भी बेहद आभारी हूँ। हमारे पश्चिम बंगाल से ये जो सारी गंगा बही और गई वहीं, इन्हीं के यहाँ है, सब रुकी, हावड़ा में ही है ये। तो हार्दिक हार्दिक आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय उमेश शुक्ला जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने विद्यालयी कार्य के बावजूद भी दिन में भी 2-3 बार संपर्क में बनाए रखा और कार्यक्रम में भी वो बने रहे। और मंच के संयोजक, चूँकि निर्झरणी के संयोजक हैं, और मैं क्या कहूँ, अभी रामचंद्र जी ने युद्ध लड़ा, युद्ध जीता, नाम तो रामचंद्र जी का हुआ, अब रामचंद्र जी हनुमान जी की लड़ाई हुई, वो बोले आपने किया, वो बोले आपने किया, तो मैं और हमारे हनुमान जी दोनों जन में ऐसे झगड़ा होता रहेगा। मैं कहूँगा आपने सब किया, ये कहेंगे हमने किया, इसके लिए मैं उनका आभार नहीं व्यक्त करूँगा, वो हमारे बजरंगबली है। हाँ, उनका तो मैं हमेशा ही आदर्श मान के हमेशा उनके अंतर्गत ही रहूँगा। उसके साथ आज के कार्यक्रम में जो भी लोग जुड़े, जो संगठन से लोग जुड़े थे, जिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो बोलना चाहते थे लेकिन उस अभिव्यक्ति के लिए अभी टाइम नहीं था, साहित्यकार ही अगर पूरा नहीं पढ़ पाए तो व्यक्तिगत अभिवादन के लिए समय नहीं मिल पाया, तो मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी कुछ मुझसे रह गया होगा भावुकता, बस चूँकि मैं भी एक बच्चा ही हूं आप लोगों के सामने, और अभी भी सीख ही रहा हूं, और सीखने वाले के लिए माफ़ी दी जाती है। तो इस विनम्र निवेदन के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करूंगा। इतना लेट हुआ उसके लिए भी क्षमा, लेकिन यह है कि जब 4 यार मिल जाए तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। यादगार प्रोग्राम रहा। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत आवेश की तरह सुरक्षित रहेगा आज का प्रोग्राम। बिल्कुल बाजने के लिए सबक है। भाई साहब, अरे वाह, शिवरात्रि भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, घर पधारिए। अपना नंबर, आपका नंबर बेटर सवेरे आपको भी। मैंने केसीएन की स्थापना की बात की थी ना, कि निर्झरी की बात। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके प्रश्न को हमने इसलिए चिन्हित कर दिया। तो मैंने कहा कि केसीएन किसी और ने स्थापित किया, लेकिन धन्यवाद धन्यवाद। भैया जमदग्निपुरी जी, कृष्ण भगवान कहाँ पैदा बहन क्या करे, पेटस निकल जरूरी ना, मैया उनके यशोदा मानी जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे अरे हमें दवा दिन जिनके संग है जुड़े बाटी है, सब जाना कहाँ है, ये तब तो गलती हो गई भैया, तब तो हम यो कैसे बारे में जो उनका मंतव्य बिल्कुल, अरे भाई भाव का, वो बिल्कुल बड़े सिद्धि से उन्होंने जिक्र किया। बात कर रहे हैं, अगला ये जश्न हमारे घर पे होगा 20 तारीख के बाद। आप सब मेरे परिवार हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ एक दिन ऐसी चर्चा परिचर्चा रखी जाए, अपने मन की बात कही जाए, जिसमें कविता नहीं हो, कुछ नहीं हो, बैठक ऐसी हो कि हर आदमी अपने मन की बात कहे बैठ के। ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ साल में 10-12 ऐसी बैठकें होती हैं जिसमें शेरो शायरी कविता नहीं होती। अपने सचमुच के संस्मरण सुनाइए और उसका आनंद लेते हैं, सहानुभूत रखते हैं, प्यार करते हैं, और अगर कहीं वो दिग्भ्रमित है तो उसमें से कोई बुजुर्ग को समझाता नहीं। मैं वही कहना चाहता हूँ। आप सबको प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जौनपुरी जी ने पुष्टि कर दी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया। कुमार अशोक जी हमारे शुरू से आखिरी तक जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पुष्टि कर दिया, मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत आभार इस चीज का। इस चीज का वही बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमने कहा कि आपने केसीएन क्लब कह के मुझे सिरोधार्य कर दिया। क्योंकि अरे चिंता मत करिए, अभी कुमार बहुत नहीं आशीर्वाद मिलेगा। हमारे सहयोगी कुमार कलहन जी यहाँ हैं, इसलिए मैंने कह दिया, क्योंकि कुमार कलहन जी हमारे 2018 में हम लोगों ने, अभी शुरुआत है, आशीर्वाद तो इतना मिलेगा कि आपका हृदय गदगद हो जाएगा। अरे भाई देखिए, आज तो ऐसा हो गया कि अब हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, 20 साल के लिए तो हमको वैसे बुक कर दिए सब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और जमपुरी जी का, हेलो, हाँ जी, जमदग्नि जी ने आज वो जमदग्नि का नाम सार्थक कर दिया। सार्थक कर दिया एकदम। मैं चाहता था कि एक जो है मंजिल का पत्थर आपने एकदम पुष्ट कर दिया। बीपी नाप लिया करेंगे आपका। बिल्कुल। इमारत की नींव की ईंट आपने आज रख दी, क्योंकि सब ऑन रिकॉर्ड आ गया। अब ये हमेशा कहा जाएगा, हमारे जमदग्निपुरी जी की स्वीकृति है। और हमारे तिवारी जी ने भी आज एकदम आनंद लगा दिया, बड़ा जोशो खरोश के साथ बोले। तिवारी जी का तो मालूम है क्या, मूर्धन्य जी का, हाँ, ये सिर्फ बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, हाँ, और लोग देखते रहे इनको। और हमारे उमा त्रिगुनायक जी अभी हैं लग रहा है। कैसा लगा आपको? उमा जी अगर है तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि मैं गोंडा से बिलोंग करता हूँ, और अगली बार जब मैं गोंडा आऊंगा तो मैं विशेष प्रयास करूंगा कि मैं उनसे मुलाकात कर सकूं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कम से कम लोग आपने कहा अगली बार जब मैं गोंडा आऊंगा, आप तो गोंडा में हैं? नहीं, मैं महाराष्ट्र में हूँ। रहते हैं महाराष्ट्र में, आए हैं। आएंगे तब। हाँ, जब मैं गोंडा आऊंगा, मतलब कन्नौज में है मेरा नेटिव प्लेस, तो इस बार कोशिश करूंगा कि आपसे जरूर मुलाकात करूं मैं। जरूर। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि सब साहित्यकार हैं, और अगर आप लोगों को ये बात पता लगे, मेरा एक लखनऊ में प्रोग्राम है, और